हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? मैं नायरा स्वागत करती हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। आज हम लोग लेव वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे, जो देखिए आपके एग्ज़ाम में आपको कम से कम 1 नंबर दिला के ज़रूर जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं कि वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत यानी सोशल कल्चरल थ्योरी, तो इनके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं कि लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। कौन? तो रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जो सीटेट में क्वेश्चंस आते हैं वो एकदम डायरेक्ट सीधे से नहीं पूछ लेते हैं कि वाइगोस्की कहाँ के वैज्ञानिक थे, ऐसे करके नहीं आते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि आपको आपके जो माइंड यानी माइंड को चेक करने वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपका क्या हो जाता है, लेव वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन दिया। तो किसका प्रतिपादन किया? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि बच्चा अपने समाज और संस्कृति यानी कल्चर से अंतःक्रिया करके सीखता है। कैसे सीखता है? तो लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चा अपनी संस्कृति और समाज से अंतःक्रिया करके सीखता है, यानी सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। कब विकास होता है? तो सामाजिक अंतःक्रिया के बाद विकास होता है। अब चलते हैं, देखते हैं वाइगोस्की के 2 महत्वपूर्ण तथ्य। ZPD यानी देखते हैं, देखिए ZPD आप लोगों को अच्छे से पता होगा। ZPD के बारे में जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट यानी समीपस्थ या निकट विकास का क्षेत्र, यानी वास्तविक विकास रियल डेवलपमेंट के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। यानी कि देखिए, जो वाइगोस्की का ये सिद्धांत है ZPD यानी जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, तो इसको इस तरह से समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप पहले सीटेट में एग्ज़ाम दे चुके हैं और आप 1-2 नंबर से रुके हुए हैं, या आपके जैसे मान लीजिए 90 नंबर का आपका है कि 90 नंबर आपको मिलेंगे तो आप पास हैं, लेकिन आपको नंबर कितने मिल रहे हैं? 79 मिल रहे हैं या 80 मिल रहे हैं, ठीक है ना, या 81 मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नंबर मिल रहे हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपको जो 81 मार्क्स या 79 मार्क्स, लेकिन आपको लाने कितने हैं? 90, क्योंकि ये पासिंग मार्क्स हैं। तो 90 नंबर लाने के लिए आपको किसी का सहारा लेना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपको तैयारी करनी रहेगी, तभी आप 89 से 90 पर पहुंच पाएंगे। और उसके बाद ये जो पेपर होता है वो 150 का होता है, तो 150 पर पहुंचने के लिए भी आपको किसी पार्ट की ज़रूरत है, किसी की ज़रूरत है, किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बिना सपोर्ट के, जैसे आप ये नोट्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको इससे क्या सपोर्ट मिला कि आपको पता है कि वाइगोस्की के बारे में पढ़ रहे हैं, इससे हमारा एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो हमारे हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग जीन पियाजे पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग और भी लोगों के बारे में पढ़ेंगे और भी क्लास अटेंड करेंगे, जो हमारे पिछले पेपर हैं उनको सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्या होगा, हम जो 81 या 97 या 98 जो हम 78 नंबर्स ला रहे हैं, तो हम 90 पे पहुंच गए, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा ZPD हो गया। और उसके बाद हमें और अच्छे मार्क्स लाने के लिए, यानी कि 130, 140, 135 इस तरह से नंबर लाने के लिए हमें और भी मार्गदर्शन की आवश्यकता रहेगी। हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो हमको उतने नंबर मिलेंगे। तो ये आपका हो जाता है ZPD यानी कि जोन प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ये किसका है? तो वाइगोस्की का है। उसके बाद देखते हैं सेकेंड, इसके फोल्डिंग यानी पाड़ या ढांचा, इसको हम समझ लेते हैं। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को इसके फोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इस तरीके से आप समझ लें
जैसे कोई छोटा बच्चा है, तो जब वो साइकिल सीखता है तो क्या होता है, उसके जो घर के बड़े होते हैं, उसके और भाई होते हैं और बहनें होती हैं, तो वो उसको सिखाने में मदद करते हैं, यानी टेम्परेरी हेल्प करते हैं। जैसे बच्चा साइकिल सीख रहा है तो जो उससे बड़े होते हैं, यानी कि यहाँ पे बड़े का मतलब नहीं होता है कोई भी सीख रहा है, नॉलेज के ऊपर होता है। अगर उसको नॉलेज है कि इस तरीके से इसको साइकिल सिखाई जा सकती है, तो होता नहीं है जैसे कि जब साइकिल सिखाई जाती है तो पहले पीछे से कोई ऐसे पकड़ लेता है कि आप चलाओ और आप गिरोगे नहीं, और उसके बाद क्या होता है, जब वो चलाने लगता है तो वो साइकिल ऐसे करके पीछे से छोड़ दी जाती है। अब वो जो सीख रहा है वो समझ रहा है कि हमारी जो साइकिल है वो पीछे से पकड़ी हुई है और हम चला रहे हैं, लेकिन रियल में क्या होता है, वो बच्चा साइकिल चलाने लगता है। तो इस तरीके से क्या होता है, ये टेम्परेरी हेल्प होती है। और इसको जैसे वेस्को द्वारा दी जाने वाली टेम्परेरी हेल्प या गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग, पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे एज का नहीं है इशू, यहाँ पे नॉलेज का है। अगर नॉलेज है, क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है, हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं हो सकता है हम किसी से बड़े हों, और ये भी हो सकता है हम किसी से छोटे हों, क्योंकि ये नहीं है कि हम जो आप लोगों तक ये क्लासेस दे रहे हैं, आप लोगों को क्लासेस दे रहे हैं, तो हम अपने से छोटे ही को क्लास दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग देख रहे हैं, जो लोग हमारी वीडियो से नॉलेज ले रहे हैं, तो वो जो हमसे एज में बड़े भी होंगे। लेकिन क्या होता है कि जो इसके फोल्डिंग होता है, पार्ट ढांचा, ये एज पे डिपेंड नहीं करता है, ये नॉलेज पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद चलते हैं भाषा पर इनके विचार। तो सब देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है समाज, संस्कृति और भाषा तीनों को लेव वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना है। किसने? तो लेव वाइगोस्की ने। किसको? तो समाज को, संस्कृति को और भाषा को। अब इसको आप ट्रिक वाइज कैसे समझ सकते हैं? देखिए वाइगोस्की में भी आपका क्या आ जाता है, सा आ जाता है। क्या आ जाता है? तो वाइगोस्की में भी आपका सा आ जाता है। उसके बाद देखिए समाज में आपका सा आ गया, संस्कृति में भी आपका सा आ गया और भाषा में भी आपका शा आ गया। तो इस तरह से 3 सा किसमें हैं? तो वाइगोस्की में। ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग अच्छे से याद रख सकते हैं कि समाज, संस्कृति और भाषा तीनों को लेव वाइगोस्की ने महत्वपूर्ण माना। अब जैसे आ जाए आपके क्वेश्चन में कि लेव वाइगोस्की ने किसे महत्वपूर्ण माना, उसमें अलग अलग ऑप्शन दिए हों, और जहाँ पे समाज, संस्कृति और भाषा, तो आपको तीनों सा मिल गए ना, समाज का सा, संस्कृति का सा और भाषा का शा। तो आप इसको आंख बंद करके ऐसे ही टिक कर दें कि हाँ ये लेव वाइगोस्की का है, तो आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं। तो इनके अनुसार क्या होता है कि इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं लेकिन बाद में क्या हो जाते हैं, बाद में साथ में हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पे जो हमने अभी फर्स्ट पॉइंट पढ़ा है, तो इसमें हमने ये कहा कि आप आंख बंद करके, तो एक ये कहावत होती है कि आप आंख बंद करके, यानी कि इस पर ट्रस्ट करें, क्योंकि ये तीनों सा आ गए तो यहाँ पे वाइगोस्की का है। ठीक है ना। क्योंकि आंख बंद करके तो कोई टिक कर ही नहीं सकता ना, लेकिन एक कहने की बात होती है कि आप बिना सोचे समझे यहाँ पे टिक कर सकते हैं और आपका वो आंसर राइट होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ है। वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है और बाद में विचार। अब वाइगोस्की ने क्या कहा, अब समझ लें आप कि वाइगोस्की ने कहा कि पहले भाषा आती है उसके बाद विचार। अब इसको भी आप ट्रिक से समझ लें। वाइगोस्की का आप सा ले लें और भाषा का आप शा ले लें, यानी शा। तो भाषा, तो वाइगोस्की ने क्या कहा कि पहले आती है भाषा और बाद में आते हैं विचार। और देखिए जीन पियाजे, जो हमारे जीन पियाजे महोदय ने क्या कहा, इन्होंने कहा पहले विचार आते हैं। क्या आते हैं? तो पहले विचार आते हैं और उसके बाद में भाषा आती है। अब इनमें देखिए दोनों में कन्फ्यूज़न हो सकती है, लेकिन आप लोग कन्फ्यूज़न से हट के आपको काम करना है, क्योंकि अगर आप कंफ्यूज हो जाएंगे तो हो सकता है आपका आंसर जो आप ऑप्शन चूज़ करें वो आपका गलत हो जाए। तो इसको समझ के करिएगा कि जहाँ पे पहले भाषा की बात आए तो वाइगोस्की हो गए, और जहाँ पे विचार की बात आए तो वो आपके जीन पियाजे महोदय जी हो गए। ठीक है ना। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। भाषा संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण एवं सुगम बनाती है और भाषा ज्ञान संबंधी विकास को गाइड भी
करती है। यानी देखिए क्या कह रहे हैं कि जो भाषा होती है वो संज्ञानात्मक विकास को महत्वपूर्ण एवं सुगम बनाती है और भाषा ज्ञान संबंधी विकास को गाइड भी करती है। अब यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निजी भाषण, आंतरिक भाषण। तो प्राइवेट स्पीच उसको समझ लेते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे हम लोग कोई काम कर रहे होते हैं, कुछ भी मान लीजिए XYZ कोई भी वर्क कर रहे होते हैं, तो अपने ही मन में कहने लगते हैं ये इसको ऐसे कर लिया, अब इसके बाद थोड़े ऐसे कर लेंगे, इससे ऐसा कर लेंगे। तो ये क्या होता है, ये प्राइवेट स्पीच होती है। जैसे एक क्वेश्चन भी आया था कि सीटेट में कि एक लड़की थी, तो वो कपड़ों को तय करते हुए आप अपने आप से ही बात कर रही थी। जैसे करते नहीं इस तरीके से बात, देखिए ये शौक से इसके साथ हो गया, ये इनके कपड़े इनके यहाँ रख देते हैं, ये ऊपर की शिफ्ट में इसको कर देते हैं। इस तरीके से जब कपड़े तय किए जाते हैं फिर रखे जाते हैं, तो आप अपने आप से ही कुछ बातें की जाती हैं। तो और ज़्यादातर सभी लोग इस तरह से वार्तालाप अपने आप से बातचीत कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं, इसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। इसमें बच्चा अपने ही कार्यों को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है। अब देखिए छोटे बच्चे ही देख लीजिए, वो खिलौने से खेल रहे हैं, या जैसे खिलौने में कुछ भी हो सकता है। अब वो देखिए कोई गाड़ी है उसको चला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं ये घूम रही है, चल रही है। आप छोटे बच्चों को देखें, जब वो खिलौने खेलते हैं तो वो अपने आप ही से बात करते हैं, अरे भाई वाह ये तो बहुत तेज़ चल रही है, ये ऐसे स्लो चल रही है, इसको घुमा लें, इसको ऐसे कर लें। तो अपने आप ही से वो बात करते रहते हैं। तो ये सब क्या हो जाता है, ये प्राइवेट स्पीच हो जाती है। अब वाइगोस्की के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सांस्कृतिक उपकरणों यानी कल्चरल टूल्स जैसे मैप, यानी क्या है लैंग्वेज, और आपका कैलकुलेटर, ये आपका हो जाता है, इस पे जोर दिया गया है। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में माना है। अब जीन पियाजे और वाइगोस्की ने सीखने की समझ को क्या किया, निष्क्रिय से यानी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव के रूप में माना है कि जब बच्चा पॉजिटिव होगा तभी तो चीज़ों को सीख पाएगा ना, क्योंकि नेगेटिव होगा, निष्क्रिय होगा तो चीज़ों को नहीं सीख पाएगा। तो इन्होंने क्या किया है, निष्क्रिय रूप से सक्रिय रूप में माना है। उसके बाद देख लेते हैं, जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभव करने पर जोर देते हैं। कैसे देते हैं, तो जीन पियाजे बच्चों के स्वतंत्र प्रयासों द्वारा दुनिया के अनुभवों पर जोर देते हैं, जबकि वाइगोस्की ज्ञान संबंधी विकास, तो किस पे, ज्ञान संबंधी विकास को सामाजिक मध्यस्थ प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा लेव वाइगोस्की के बारे में। देखिए आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा। जहाँ पे आपकी भाषा की बात आ जाए, संस्कृति की बात आ जाए और समाज की बात आ जाए, तो वहाँ पे आपको लेव वाइगोस्की को चूज करना है। और जहाँ पे जैसे इसमें देखिए एक क्वेश्चन यानी एक पॉइंट जो आपका था वो कंफ्यूज करने वाला, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ कि अगर पहले भाषा और बाद में विचार आते हैं तो ये आपका हो जाता है वाइगोस्की का, और अगर पहले विचार और बाद में भाषा आती है तो ये आपका हो जाता है जीन पियाजे का। तो इस तरीके से चीज़ों को जब आप लोग याद रखेंगे तो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आती रहेंगी और आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें आपके सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं आते हैं कि ये कौन थे, वो कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी। इस तरीके से क्वेश्चन ना देके आपका जो माइंड होता है उसको चेक किया जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।